हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीएससी के ही जो स्क्रीनिंग पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसके आंसर में बच्चों को दिक्कत आ रही है और क्वेश्चन का नंबर है 86। हमें लगता है कि इसकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, बट उन्होंने कुछ और दिया हुआ है। मैं जरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। उन्होंने आंसर की में क्या दिया हुआ है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 86 के लिए उन्होंने बी ऑप्शन मार्क करवाया। वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट आनी चाहिए, बच्चों की भी आ रही है, तो वी होप कि ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इनिशियल प्रॉब्लम दी हुई है dy by dx इक्वल टू y की पावर 4/3 एंड y at 0 1 दिया हुआ है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन व्हिच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 2, द मैक्सिमम इंटरवल, सबसे बड़ा इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस for solution to the initial value problem dy by dx is equal to y की पावर 4/3 same and y at 0 is equal to 1 is all real numbers। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके ना सॉल्यूशन को थोड़ा जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान था। ठीक है जी, ताकि जस्ट वेरीफाई हो जाए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को अब जरा डिस्कस करते हैं। चलिए, हाँ जी, हमने कुछ नहीं करना, वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, है ना, और इंटीग्रेशन कीजिए। आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये भाई साहब दिए हुए, ठीक है जी। इसको नीचे ले जाइए, नीचे लेके जाएंगे, इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, आपने कुछ नहीं करना। x प्लस सी हो जाएगा, थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब ये भाई साहब ऊपर जाएंगे इसके साथ -3 हो जाएगा, ऑल इज वेल। ठीक है जी। एंड थोड़ा सा सुंदर बना लीजिएगा, y की पावर -1/3 बराबर आ जाएगी -1/3 टाइम्स x प्लस सी एंड y इन भाई साहब के बराबर आ जाएंगे। ठीक है। अब x0 पे y1 डाल दीजिए, x0 पे y1 डाल दीजिए, तो आपका जो c भाई साहब है वो इस केस में -3 निकल के आएंगे। आई एम होपिंग आप सबने कर लिया होगा। ठीक है जी। इन भाई साहब को जब यहां डालेंगे तो यहां डालने के बाद ये माइनस बाहर आएगा, तो यहां ध्यान रखना बेटे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है मुझसे ही, यहां -27 आएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, फर्क सब बाकी सब ठीक है। तो जो y ऑफ x आना चाहिए वो भाई साहब ये आना चाहिए, -27/x-3 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है जी। आई थिंक ऑल इज वेल, नाइस। अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं एंड क्वेश्चन में अब वो क्या पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट वो क्या करे, अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x ग्रेटर देन 0। बट हमें दिख रहा है ना कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा ना हमेशा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 3 भाई साहब बैठे हैं और 3 पे ये ब्लो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये कहना अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ईच x ग्रेटर देन 0, ये गलत हो चुका है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो चुकी है। ठीक है जी, ध्यान रखना बेटे, या -27 है, बाकी सब ठीक है। ठीक है जी। और फिर भी कोई दिक्कत आए प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन आप तक तेजी से पहुंचे, तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हमें समझ आ गया जो सबसे बड़ा इंटरवल है जिसपे ये भाई साहब एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या आएगा, -∞ से 3 ओपन तक आएगा, सबसे बड़ा इंटरवल। ठीक है जी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3 where the denominator becomes 0, तो the maximal interval of existence is -∞ to 3 open। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गई है। अब स्टेटमेंट 2 हमें क्या कह रही थी, स्टेटमेंट 2 हमें कह रही थी कि जो मैक्सिमल इंटरवल एग्जिस्टेंस है वो ऑल रियल नंबर्स है। अभी आपने देखना, नहीं गलत है, वो -∞ से 3 ओपन आ रहा है, ऑल रियल थोड़ी आ रहा है। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपकी स्टेटमेंट 2 भी इस केस में फॉल्स हो जाएगी। बेटा प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे -27 आएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है जी। सो आई एम होपिंग आपको ये क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा मुझसे भी शायद में भी, है ना, स्पीड में कोई दिक्कत होगी हो, तो बेटे बस ध्यान रखना, यहाँ पे -27 आएगा, बाकी सब ठीक है। -27/x-3 का क्यूब आएगा। आई होप रेस्ट विल बी फाइन। तो हमें लगता है कि ऑप्शन जो है आपका इस केस में डी निकल के आना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि ना तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है ना स्टेटमेंट 2 ट्रू है, दोनों फॉल्स निकल के आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आई होप आपके लिए सोल्यूशन बड़ा लाभकारी रहेगा। अगर आपके लिए लाभकारी रहे तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।